हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह कहां कभी ये हो नहीं सकता है। तो जब आप हुंकार भरेंगे ना, तो इनके ताजो तख्त उड़ जाएंगे और बेईमानों के, चरित्रहीनों के, घटिया लोगों के तख्त ताज तो फौरन उड़ जाएंगे। तो ये दो कौड़ी के बाप बेटे से डरते हैं। नीलम कटारा ने लड़ाई लड़ी और माफिया के खिलाफ लड़ी और जीता। जेसिका की बहन सबरीना ने लड़ाई लड़ी और इतने ताकतवर लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जीता। आप भी बाहर आइए, बाहर आइए, डरिए मत। और मुझे मालूम है आप डरते नहीं हैं, आप डरने वाले नहीं हैं। हाँ, कोई बात है जो उस तरह से लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है। अब क्या कारण है, इसी कारण को बताने के लिए आपको आना चाहिए पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में आइए आप। एक आध दो पॉडकास्ट से काम नहीं चलेगा। आप पूरी मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखिए, या सीबीआई ने जो क्लोजर रिपोर्ट दी है, सीबीआई क्यों नहीं सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स दे रहा है, अदालत में सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही है, इसको लेकर के आपको थोड़ा आगे आना पड़ेगा। हमें उम्मीद है आप आने का सोच रहे होंगे, कर रहे होंगे। कीजिए, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कीजिए, ये बेहद जरूरी है। दिशा के मामले में तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। दिशा के मामले में कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। दिशा के मामले में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और वहां हम न्याय लेकर रहेंगे। मुझे मालूम है कि आप सभी सुशांत को श्रद्धांजलि दे रहे हैं अपने अपने तरीके से। मेरी भी ये श्रद्धांजलि है। मेरे इस गिलहरी प्रयास को आपका समर्थन मिल रहा है, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट कर रहा हूं। आपका जब तक हमें समर्थन मिलता रहेगा, इस लड़ाई को आखिरी दम तक हम लड़ते रहेंगे। हर दिन इसी मजबूती, इसी ऊर्जा के साथ लड़ेंगे। किसी सूरत में कमी नहीं होगी। और मैं अपने उन दर्शकों से जो हमारे स्वास्थ्य को लेकर के हमारी चिंता करते हैं, उनके प्रति भी मैं नतमस्तक हूं, उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। जो मुझे व्यक्तिगत रूप से भी संदेश भेजते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी मेरी फिक्र करते हैं, उनके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। अब ये तो साहब देखिए, हुई है वही जो राम रुचि राखा, बाल न बाका करी सके जो जग बैरी हो। तो इसलिए जो ऊपर वाले की कृपा है, आप सबका आशीर्वाद है, तो मैं इन दो कौड़ी के लफंगों से डरने वाला नहीं हूं। इनकी कोई हैसियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। ये गुंडागर्दी कर सकते हैं, लेकिन इनकी गुंडागर्दी को हम लोग अदालत में चुनौती दे रहे हैं। आप सबने इनकी हैसियत बता दी, मुंबईकर ने इनकी हैसियत बता दी, मराठी मानुस ने इनकी हैसियत दिखा दी। मराठियों ने साबित कर दिया कि छत्रपति शिवाजी महाराज की आत्मा उनमें बसती है और उन्होंने इन दरिंदों को, इन बेईमानों को, इन भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाया है। दरिंदा तो कहता ही रहूंगा तब तक जब तक कि कोर्ट से बरी नहीं हो जाती। और दरिंदा कहने के बहुत सारे आधार हैं। कितना आधार गिनाऊं, कितना आधार गिनाऊं, वो कहता ही रहूंगा। तो सुशांत की इस आग को जलाए रखना है, इस लड़ाई को। और इस लड़ाई के सामने कोई आ जाए, स्वयं प्रधानमंत्री आ जाएं, हम लोग डिगने वाले नहीं हैं। अन्य मुद्दों पर प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हूं, अन्य मुद्दों पर गृह मंत्री के साथ खड़ा हूं, सनातन के मुद्दों पर गृह मंत्री प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हूं। इस मुद्दे पर नहीं खड़ा हूं। इस मुद्दे पर उनका आचरण,
सराहनीय नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं रहा है। इस मुद्दे पर उनका आचरण सराहनीय नहीं रहा है और इस मुद्दे पर उनकी आलोचना करूंगा, दम ठोक करके करूंगा। इसीलिए इसी निर्भीकता के साथ करता रहूंगा। जो सच है वो सच है, जो गलत है सो है। 5 साल तक सीबीआई दबा करके क्यों फाइल रखी, किसके इशारे पर रखी? आप तो उनके हेड हैं, आपने क्या किया? इसलिए मेरा सवाल आपसे भी बनता रहेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अन्य मुद्दों पर आपके खिलाफ खड़ा हो जाऊं, बिल्कुल नहीं। 100% सनातनी विचार लेकर के आगे बढ़ रहा हूं। तो सनातन का जहां जहां की बात होगी सनातन की, वहां हम आपके साथ आप खड़े मिलेंगे, लेकिन अन्य इस मुद्दे पर नहीं। इस मुद्दे पर सरकार का आचरण सराहनीय नहीं है। सरकार की आलोचना करनी ही पड़ेगी और करता ही रहूंगा। और इसीलिए लड़ाई अदालत में लड़ रहा हूं और जनता की अदालत में लड़ रहा हूं। भाग्य मनाइए आप कि अपोजिशन में कोई साख वाला व्यक्ति नहीं बचा, वरना इसी मुद्दे पर आपको पटकनी दी जा सकती थी। अपोजिशन में ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं है जिसका लाभ आपको मिल रहा है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से दोबारा अनुरोध कर रहा हूं कि सुशांत को न्याय दिलवाइए, दूध का दूध पानी का पानी करवाइए। जो भी है सामने आ जाना चाहिए। वो क्लोजर रिपोर्ट पर फुल प्रूफ सुनवाई हो जानी चाहिए। सुशांत, आपकी लड़ाई हम जारी रखेंगे। आप होते तो आज लाखों करोड़ों के दिलों पे राज कर रहे होते, आप राज करते रहेंगे। हां, आज आप हजारों जॉब संभवतः क्रिएट करने की दिशा में आगे बढ़ रहे होते। मैंने पहले ही कहा कि आप इंस्टीट्यूशन बिल्ड कर रहे होते। आप होते तो मामला ही अलग होता, फिजा ही कुछ और होती। आप होते तो आपकी कलाई बहनों की राखी से गुलजार होती। इसलिए उन बहनों की भी तरफ से और पूरे देशवासियों की तरफ से आपको एक बार श्रद्धांजलि। लेकिन अभी न्याय अधूरा है। न्याय की लड़ाई अदालत के जरिए जब तक नहीं जीतेंगे तब तक चैन नहीं लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।